रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी 41वीं और 42वीं आयत। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदा यीशु मसीह नासरी के इस कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हम सबों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। हवाला जो हमने कोट किया है इसका थोड़ा सा पस मंजर इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने शुरू से नहीं पढ़ा इसको, लेकिन आप तमाम की रहनुमाई के लिए जो इस वाक्य के बारे के यानी इस वाक्य के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा हल्का सा बता के हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये वो वाक्य है, ये वो वक्त है मेरे अजीजों जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों से, अपने हमवारियों से, अपने जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अजीज रखते थे, प्यार करते थे, उनसे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि ठहरे रहना। क्या रहना? ठहरे रहना, एक जगह पर ठहरे रहना उस वक्त तक जब तक कुव्वत का लिबास, रूहुल कुद्स, पाक रूह की रहनुमाई और वो शोर की आवाज जब तक तुम लोग को छू न ले, उस वक्त तक ठहरे रहना। क्या ये ठहरा रहना जो है ना, ये कलाम मुकद्दस में इसकी बड़ी अहमियत है। जब कलाम मुकद्दस कहता है कि ठहरे रहो तो ठहरे रहना है, लेकिन साढ़े अंदर ठहरन दा ना रत्ती बराबर भी वो की कहते हैं कि वो टेम्परामेंट कहेंगे, टेम्परामेंट नहीं है एलिमेंट तो दूसरी चीज़ होगी, टेम्परामेंट ही सही रहेगा। यानी कि साढ़े अंदर बर्दाश्त की कुव्वत ही नहीं, टेम्परामेंट ही हो गया ना। हम चाहते हैं कि हम यूं करके हर एक चीज को हासिल कर लें, ख्वाह वो जिस्मानी है, रूहानी है, दुनियावी है, लेकिन मेरे कुछ चीज़ों में खुदावंद कहता है ठहरे रहो। और खुदा यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को भी कहा कि भाई ठहरे रहना। और ये वो वाक्या है जिसको अभी हमने कोट किया है, और यहाँ पर किसकी कौन गुफ्तगू कर रहा है? पतरस रसूल। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, किसका कलाम कबूल किया? पतरस रसूल ने वाज किया है। उस वक्त ये वाज हुआ है ईद पेंतिकोस्त के मौका पर, जो खुदावंद ने वादा किया था कि ठहरे रहना, और वो ठहरे रहे। और पाकरू को रसीव जब उन्होंने किया है, पाकरू को रिसीव करने के बाद पतरस रसूल का ये पहला वाज है। ये वही पतरस है जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी का 3 बार इनकार करता है जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी पकड़वाए गए। क्योंकि पाकरू का होना हमारी जिंदगियों में एक बड़ा काम रखता है। पाकरू हमारी जिंदगियों में अगर नहीं मेरे अजीजों, तो मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं, मुझे पता है कई लोग पता नहीं इस बात को क्या समझते हैं, लेकिन वो जो भी समझते रहे, मैं नहीं कहता। खुदा का कलाम ही हमें इस बात के हवाले से सिखाता है, जितने चाहते हैं कि खुदावंद में आगे बढ़े, खुदावंद की खिदमतों में आगे बढ़े, उनको जरूर है कि वो ठहरे, पहले ठहरे। पाकरू ऐसे नहीं मिलता, पाकरू के लिए ठहरना पड़ेगा। वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो वो रिक्वायर्ड करता है, जो वो आपकी जिंदगी से चाहता है, वो उस लिहाज से हमें ठहरना होगा। जरूरी नहीं कि मैं साल हर साल से बहुत दुआएं करता हूं, ये दुआएं शायद वो ठहरना नहीं, शायद खुदावंद का किसी एक बात के लिए आपका ठहरना मांग रहा है। वो चीज जो खुदावंद को रिक्वायर्ड है, हो सकता है कि वही चीज आपके उस ठहरे हुए वक्त का हिस्सा बन जाए और आप एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। इन शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल गुजारे हैं। कितने? क्या इनको पाकरू की जरूरत थी? नहीं थी। इन्होंने खुद कदमां दे विच बह के नाल टुर के बड़ा सारा कलाम सुनिया सी, बड़िया दुआवां यसू दे नाल पहाड़ दे उत्ते जा के करदे सन, गसमनी बाग दे विच जा के करदे सन।
मैं जिस बात के ऊपर, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे अजीजों। मैं पाक रूह को रिसीव करने के हवाला से कह रहा हूँ। कई दफ़ा मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली तौर पे जानता हूँ जो बहुत दुआ करते हैं कि खुदावंद तो हमें पाक रूह दे, लेकिन पाक रूह के हवाले से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाक रूह को हासिल करने के लिए पहला हुक्म क्या है कि ठहरे रहो। किस में ठहरे रहो, ये आपने और मैंने देखना है। जब हम ठहरेंगे उस दौर से तो फिर खुदावंद आपको अपने पाक रूह से भरेगा। ये दुआएं, कलाम पढ़ना और ये बड़ी न्याज़ें और बड़ा खुशामदियाँ करना और बड़ा आगे पीछे भागना, शायद कोई ऐसी चीज़ हमारे काम में आएगी, लेकिन खुदावंद जिस काम में चाहता है कि ठहरे रहो, तो उस चीज़ को आपने और मैंने समझ के उसमें ठहरना। जब ठहरेंगे तो फिर हमें ये जो बरकत, जो आसमानों के आसमान की बरकत है, इस जैसी बरकत मैं कहता हूँ अगर किसी का बाप है या किसी की माँ है या किसी माँ बाप के बच्चे हैं, औलाद है, बहुत बिजनेस है, बहुत रुपया पैसा है, बड़ी अच्छी जॉब है, कोई इतना अच्छा गिफ्ट नहीं है जितना अच्छा गिफ्ट पाक रूह, रूहुल कुद्स, जितना अच्छा गिफ्ट ये है। मेरे साथ इत्तेफाक करते, इत्तेफाक तो ही सारे करोगे, इत्तेफाक तो से सारे करोगे, लेकिन इस गिफ्ट को पाने के लिए मैंने देखा है कि हम ठहरते ही नहीं है, ठहरते नहीं है। ठहरना बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों, ठहरना बड़ा जरूरी है। तो पतरस रसूल ने जब पाक रूह से भर गया, पहले डरता फिरता था, छुपता फिरता था, इनकार करता फिरता था, लेकिन वो फिर निकल आया है जब पाक रूह से भर गया है। और पाक रूह से भरकर पहला आवाज उसने क्या किया है, पहला कलाम उसने क्या किया है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कितने लोग मिल गए भाई? आज इधर तीन लोग भी नहीं मिलते। क्या फर्क है? फर्क क्या है? उसके ऊपर मैं आगे आगे बढ़ूंगा। आज मैंने कहा कि 3 लोग भी नहीं मिलते और यहां पर हम पढ़े 3000 और जैसे आप आगे जाएंगे तो लिखा है फिर 5000, दूसरे वास पर 5000। इस तरह की तादाद होती, उसके पीछे बड़ा एक बस मंजर जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगा, जिसको आज हम सबों ने बड़े गौर से सुनना है। बस जिन लोगों ने उस कलाम को कबूल किया, कितने लोगों ने कबूल किया? नहीं, कितने लोगों ने? 3000 मर्दों का जिक्र है, औरतों का जिक्र नहीं है। बच्चे तो इस क्राइटेरिया में ना पहले थे ना अभी हैं, ठीक है, इस बात को भी समझना है। सिर्फ मर्दों का जिक्र है, औरतें कितनी हो सकती हैं? अभी मैं फेसबुक, जब मैं पीछे बैठ के, क्योंकि मैं लाइव इबादत को पीछे फेसबुक पर भी कमेंट कर रहा था, जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको साथ साथ रिप्लाई कर रहा था, तो हमारी एक बहन, बहुत प्यारी बहन, हमारी बहन डोरिस आनंद, इंडिया की हमारी बहन है। खुदा बहुत बरकत दे हमारी बहन को, हर इबादत में, हम यीशु मसीह मिनिस्ट्री की बातों में हमारे साथ जुड़ती हैं। तो उन्होंने एक बात लिखी, आप सबके गोश गुजार करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह मिनिस्ट्री कराची पाकिस्तान लेडीज़ को, वुमेन को, औरतों को बहुत सराहती है, बहुत सराहती है, इनसे खिदमतें लेती है। ये उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है ये बाकी चर्चों के लिए, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये वाकई ट्रू बात है। खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए हम करते, इसमें हमारा फ़ख्र नहीं है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद इस मिनिस्ट्री से, इस चर्च से, इस फेलोशिप से खुदावंद उन बेटियों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है जिनसे वो प्यार करता है। और ख़िदमत के वाला से बेटी भी प्रेजाइडिंग में कहते हैं, खुदावंद जिनसे प्यार करता है उन्हीं से अपनी खिदमत को लेता है। तो खुदावंद की इन तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरे अजीजों, पतरस रसूल ने जब पहला वाज किया है तो 3000 लोगों ने, 3000 लोग पहले क्या लाए हैं? ईमान लाए हैं। ईमान किसके ऊपर लाए हैं? उनके साथ जो कलाम हुआ है। कलाम क्या हुआ है? कलाम वो हुआ है जो हकीकत पर मबनी है। वो वाक़यात जो माजी में कुछ ही टाइम पहले उन्होंने अपनी आंखों से देखे,
कुछ ने अपनी आंखों से देखे, कुछ ने अपने कानों से सुने, और वही कलाम, वही चीजें पतरस रसूल ने खुदा के कलाम की वो गहरी और उम्मीद बातों को, जो अहद अतीक की बातें थी, उनके साथ जोड़कर उस वक्त के वाक्य को जब बताया तो बहुत सारे लोगों के दिलों पर क्या लगी है? चोट लगी है। चोट जब लगी है तो फिर उन्होंने क्या किया है? ईमान लाए हैं, उस कलाम को कबूल किया है। किस कलाम को? जो पतरस रसूल ने कलाम सुनाया। कलाम ने पतरस रसूल ने अपना नहीं सी सुनाया, खुदावंद का कलाम सुनाया। उसने अहद अतीक की बातों को भी लेकर और अहद जदीद, जो उस वक्त कुछ टाइम पहले एक रियल वाकया हुआ है यीशु मसीह नासरी की जिंदगी के हवाला से, और लोगों ने उस बात को समझा है। जब समझा है तो 3000 मर्दों के दिलों पर चोट लगी है, और उन्होंने आकर कहा है पतरस रसूल के साथ और जितने शागिर्द थे उनके साथ आकर उन्होंने वो हम कलाम हुए हैं, और उन्होंने कहा कि भाइयों हमें बताओ कि हम क्या करें। मिले रहे मेरे साथ, ये सारी वर्सेस आप लोगों ने सुनी हुई है कि हम क्या करें। आज मैं कहना कि 3 लोग भी आ वाली गल नहीं कहते कि सानू दसो असी की करिए। पहले ही इतने तालीम याफ्ता है, पहले ही इतने सीखे हुए हैं, पता नहीं कि जिंदगी कहाँ गुजर रही है। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम के हवाला से जब हमें चोट लगे तो हम अपने दिलों को सख्त न करें, जिस तरह से इन 3000 मर्दों ने भी अपने दिल को सख्त नहीं किया। इससे आगे बढ़ूंगा, मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं भी उभारने वाली बातें कर रहा हूं। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। की लिया? की लिया? बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। मेन चीज जो है ना वो ये है, ठीक है। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कितनी चीजें हैं। और ये रसूलों से तालीम पाने, किसमें? तालीम पाने। पहले हम पहले पर रुकेंगे। पहला क्या है? तालीम पाने। कित्थों तालीम पा रहे ने? बोलो बोलो बोलो। आज जो भी मसीह यीशु को कबूल करता है, ईमान लाता है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से बपतिस्मा लेता है। कितने बपतिस्मा याफ्ता है? सब बपतिस्मा याफ्ता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। अगर हम सब बपतिस्मा याफ्ता हैं तो फिर ये आज का कलाम हम सबों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। कितनी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया। पतरस ने पहले आवाज की है तो दिल तो बड़ी चोट लगी है, ठीक है, और उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया। ये मसीह यीशु को भी कबूल किया, और पतरस रसूल ने जो उस वक्त कलाम किया उसको भी कबूल किया, और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। और फिर उसके बाद क्या लिखा है कि उसी रोज़ 3000 के करीब जो है वो लोग उनके साथ क्या हो गए हैं? मिल गए हैं। उन्हें अगे बदन देने। हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। मैंने यहाँ से भी पूछा कितने बपतिस्मा याफ्ता हैं। कोई एक हाथ भी मुझे, सिवाय बच्चों के, ठीक है, क्लियर कर दूँ। और बिब्लिकल जो बपतिस्मा है वो बच्चे का नहीं है, ठीक है। बिब्लिकल बपतिस्मा जो है वो अपनी होश में मसीह यीशु का इकरार करना, ईमान लाना, अपने गुनाहों को तर्क करना, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से बपतिस्मा लेना है। ये है बिब्लिकल नजात, ये है बिब्लिकल बपतिस्मा, जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से अपनी होश में लिया जाता है, ठीक है। मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि 3000 मर्दों ने कलाम को कबूल किया है और बपतिस्मा लिया है, और उनमें मिल गए हैं। किन में मिल गए हैं?
मसीह यस्सु के शागिर्दों में, या जिनको मसीह यस्सु ने कहा था कि भाई ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास न मिल जाए, पाकरू इनाम में हासिल ना कर लो, उस वक्त ठहरे, उस वक्त तक ठहरे रहना। और जब वो ठहरे रहे हैं, उन्होंने कलाम किया है, तो उस कलाम से 3000 आदमियों के करीब जो थे वो उनमें मिल गए। वो सारे काम, वो सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की है, मेरी कलीसिया ने भी पूरी की है। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, मैं ईमान से कहता हूं, जो जितनों को मैं उस वक्त देख रहा था वो सब पाकरू और खुदा के जो बिब्लिकल बपतिस्मा है उससे लबरेज। तो उन्होंने क्या किया है, वो मिल गए हैं। किन के साथ मिल गए हैं? रसूलों के साथ। रसूलों के साथ जब मिले हैं तो पहला काम क्या किया है? तालीम पाने। किन्ना को तालीम पा रहे सर? रसूलों से। रसूलों से तालीम पा रहे थे। मेरे अजीजों, तालीम कहां से पाई जाती है? बोलो भाई, केड़ी दरसगाह है? मां दी दरसगाह? कौन सी दरसगाह है भाई? केड़ा इंस्टीट्यूट है, केड़ा स्कूल है, केड़ा कॉलेज है, केड़ी यूनिवर्सिटी है? केड़े तालीम पान की गल हो रही है? दरसगाह वही इंस्टीट्यूट? नो, नेवर। उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया सी, स्कूल खोल लिया सी, कॉलेज खोल लिया सी, यूनिवर्सिटी खोल ली सी शागिर्दां ने, और वो तालीम पान लग गए सन। बताएं भाई, बताएं मुझे, आगे बढ़े हम। पहली चीज है ये। और ये रसूलों से तालीम पाने लगे हैं। कैसी तालीम? ऊँगना है सही तो जगह दे। ऐ वाली तालीम पानी और दरसगाह वाली नहीं, ठीक है ना? मसला चल क्या रहा है, मैं क्यों इसके ऊपर रुका हूं? आपने बिल्कुल सही कहा, अभी तालीमें ऐसी चल रही हैं, दरसगाहों वाली। अभी तालीम, बिब्लिकल तालीम जो है ना, वो नहीं चल रही। माजरत के साथ इल्जाम नहीं लगा रहा, देखना होगा हमें। अगर हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, वाकई एक वक्त आया कि हमारे दिल पे चोट लगी। ये बपतिस्मा पता किदों लिया जाता है? उदों ही लैन की हाजत च बंदा आंदा जो दिल से चोट लगती है। और चोट उदों ही लगती है जो कलाम सोहना सुनिया जाता है, और कलाम जो साड़ी कांट और छांट करता है, और कलाम ही सानू दसदा है कि तेनू ना बपतिस्मा लैन की जरूरत है, तेनू निजात हासिल करने की जरूरत है। एवें यसू 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 ना जपदा रह। दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जावे यसू यसू जपते रहते हैं, पता नहीं और भी बड़े नामों जपते हैं। मैं उन नामों पर नहीं जाऊँगा, मैं बिब्लिकल तालीम के ऊपर हूँ। और यहाँ पर ये जो रसूल, ये जो खुदा यीशु मसीह नासरी के जो 12 रसूल थे, शागिर्द थे, उनके साथ और भी जितने हमवारी थे, वो सब कौन सी तालीम दे रहे थे उनको? मैं इस चीज़ के ऊपर हूँ, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। वो कौन सी तालीम दे रहे थे खुदा यीशु मसीह नासरी के शागिर्द, जो उनके साथ मिलते जा रहे थे? जैसे ये 3000 लोग भी उनके साथ मिले हैं, ये कौन सी तालीम पा रहे थे? कलाम की। कलाम की तालीम। क्या आप और मैं, क्या हम सब इस तालीम को पाते हैं? बोलो भी बोलो। इस कलाम की तालीम जब से हमने बपतिस्मा लिया है, क्या हम इस तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, इस तालीम को लेते हैं, या हमारे नजदीक वो कौन से तालीम देने वाले हैं? यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रसूल उनको तालीम दे रहे थे, लेकिन आज के जमाना में, आज की कलीसियाओं में ये चीज बहुत ज्यादा राइज हो गई है कि तालीम पाने के बजाय तालीम एग्री कर रहे हो। इन्होंने गलों के नाल एवं मेरे मैनू खुश करने वास्ते उन्होंने उतों बोली आन डे हो, मैं नहीं जी बोलिया ये कुछ भी। पहले ट्रेंड क्या था कि जो कोई मसीह यीशु को कबूल करता वो रसूलों से तालीम पाता। तालीम कौन सी तालीम? खुदा के कलाम की तालीम, ठीक है।
इस तालीम को वो पाते और आगे बढ़ते जाते। ठीक है, आज मैंने कहा क्योंकि मैं हमेशा जो करंट सिचुएशन होती है, जो मौजूदा दौर होता है, मौजूदा जो हालात होते हैं, मैं उनको साथ में रिलेट करता हूँ। क्योंकि मैं अगर कलाम की बात करूँ तो मेरे ख्याल में मैं पूरा एक चैप्टर पढ़ दूँ, उसके बाद कहूँ खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे, तो ये बेजाना होगा। ठीक कह रहा हूँ? लेकिन हम उनको जब अपनी चीज़ों के साथ, जैसे पतरस ने पहला जब वाज किया है ना, पता है क्या वाज किया है? मैं बल्कि रेकमेंड करूंगा जितने खिदमत गुजार हैं, खिदमत गुजार ने छोड़ो जिन्ना बपतिस्मा लिया है, सारे इन चीज रसूलों के माल की किताब को पढ़ें। बहुत इंकरेजिंग है ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त किताब है। इब्तदाई कलीसिया की किस तरह की चीज़ें उन्होंने की। आज कलीसियाओं में तरक्की क्यों नहीं हो रही? आज कलीसियाओं में उस तौर से तालीम पाना या और जो बाकी 3 चीज़ें और हैं वो क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह ये है कि हम इब्तदाई कलीसिया की तरह की चीज़ें तो कर ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे, हम देखने नहीं जाते। इसीलिए इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी, जैसे ही मिलती थी रसूलों के साथ तो वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की कलाम मुकद्दस की तालीम को पाते थे। मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज मौजूदा कलीसियाओं में जो कलीसियाएं होती हैं या जो मसीह यीशु में मिलते हैं, वो क्या करते हैं? तालीम पाने के बजाय तालीम को देते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? मेरे अजीजों, समझना इन चीज़ों को समझना है। ये मैं खुदा ना ख्वासा किसी को वो करने के लिए नहीं कर रहा। मैं कलाम में से अभी पढ़ रहा हूँ कि वो रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहे थे। फिर वो रसूलों से तुसा भी देखना है कि तुसी जैसे पता नहीं कौन कहाँ से कैसे तालीम पा रहा है, ये भी देखना है। इन चीज़ों को मैं हमेशा वार्न करता हूँ। देखना है तालीमें आजकल कैसी राइज हैं। क्या हम उन तालीमों पर जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कलाम की तालीम है, जो आसमानी बाप ने कलाम किया और पाक रूह ने उन लोगों से तहरीर करवाया है, लिखवाया है, क्या हम उस तालीम को जो खुदा के कलाम की तालीम है, क्या हम उस तालीम को पा रहे हैं? या हमारे नज़दीक भी बहुत सारे तालीमों को देने वाले उठ खड़े हुए हैं और वो तालीमें पता नहीं कहाँ से कैसी तालीम दे रहे हैं और हम हर एक की तालीम पर कर रहे हैं। यस है कलाम। मैं तो पहले अजदा नहीं कलाम सुनिया है भैन ग्रेस, मैं तो अजदा कलाम पहला नहीं सुनिया भाई। तो पहली बारी मैं सुनना ना, बड़ी अनमोल, बड़ी अनोखी और बड़ी भेद की गल है। इंप्रेस करने वाले कलाम नहीं कहूंगा, कलाम खुदा के कलाम में से ही है। कलाम जब इसमें से होता है तो उस पर आमीन करे, फिर वो कोई भी कलाम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें से पता कैसे चलेगा कि इसमें से हो रहा है? नंबर 1, अगर उस वक्त रसूलों के पास ये जिम्मेदारी थी तो इस वक्त उस जगह के लिए खुदावंद ने ही अपने लोगों का चुनाव किया, जिसे खादम कहते हैं, पास्टर कहते हैं, पादरी कहते हैं, ठीक है। कलाम को सुनाने वाला कहते हैं, कलाम की इस खिदमत को करने वाला कहते हैं, ठीक है। तो फिर उस वक्त पता चलेगा जब आप भी कलाम को पढ़ते हैं और अगला जो सुना रहा है। इसलिए मैं हमेशा जो है इन चीज़ों को वार्न करता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो वार्न नहीं होते हैं, वो अपनी ही चीज़ में ना आगे बढ़ते जाते हैं और फिर क्या होता है कि वो नुकसान उठा रहे होते हैं। बहुत सारी तालीमें, मैंने कहा मेरे अजीज़ों, बहुत सारी तालीमें कलाम के हवाला से अब बहुत उलट हो गई हैं। इसलिए इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं क्योंकि वेरी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत क्रिटिकल मामला है। अगर आप किसी गलत तालीम के पीछे लग गए तो फिर मेरे अजीज़ों आपको वहाँ से निकालना, आपको वहाँ से हटाना, आपकी तंबी और आपकी काट छाट कलाम के मुताबिक करना, ये बहुत मुश्किल, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि ये नामुमकिन हो जाता है तो ये भी गलत बात ना होगी। इसलिए इसमें बहुत केयरफुली जो है तालीम पानी है, खुदा के कलाम की तालीम पानी है और उनसे तालीम पानी है जो वाकई ही इस
खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, इसमें से बातचीत करते हैं उनको, और ये कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए मैं ही आप लोगों को कह रहा हूँ, तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स को भी कह रहा हूँ, तमाम यूट्यूबर्स को भी कह रहा हूँ कि भाई इसको पढ़ो, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा ज़रूरी है। पहले इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब हर दूसरी मिशन, सॉरी कहूँ क्या कहूँ, मिशन नहीं तालीम कहूँगा, अब हर दूसरी तालीम ही ऐसी होगी जिसका ताल्लुक बाइबल मुक़द्दस में से नहीं। वो दिखाएंगे आपको बाइबल मुक़द्दस में से, लेकिन उसमें जब तक आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो पाक रूह भी आपकी कैसे रहनुमाई करेगा कि यस ये जो तालीम दी जा रही है, ये जिस तालीम के ऊपर बात कर रहा है, क्या ये तालीम ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो हमें क्या उस तरह की मजलिसों में बैठना है? क्या हमें वहां से तालीम पानी है? क्या मुझे बार बार उसको देखने की जरूरत है? मैं अपनी बात करता हूं, मैं ऐसे लोगों को नहीं सुनता, ख्वाब कितने बड़े भी नाम हो, कितने बड़े भी नाम हो, मैं नामों पर नहीं जाता, मैं नामों पर नहीं जाता, मैं कभी किसी नाम की वाह 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 नहीं करता। हाँ, उसके टैलेंट की, उसके उस तोड़े की, उसकी उस खिदमत की, उसकी उस ब्लेसिंग की मैं जरूर खुदावंद के जरूर से शुक्रगुजारी करते मेरे मुंह से निकलता है, वाह खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे इस बंदा, तेरी इस बंदी, तेरी इस खादम, तेरी इस खादमा के लिए जिसे तूने ब्लेस किया है। तो ये चीज मेरे अजीजों उस वक्त आएगी जब खुद भी कलाम को फिर पढ़ते हो कि या तो अच्छे हाथों में है, अच्छे हाथों में अगर आ गए हैं तो फिर वहां से तालीम पाए, तालीम दे नहीं। जब आपका वक्त आएगा तो फिर आप बेशक तालीम दें, लेकिन तालीम देने से पहले आपने तालीम को लेना, तालीम को लेना, नहीं तो वरना मेरे अजीजों फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज पर आते हैं, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने। दूसरी चीज क्या आ गई है? रफाकत। रफाकत किसको कहते हैं? रफाकत मैं किसी का नाम सुनिया सी, नाम है ना किसी का है, माइकल भाई नाम है ना, तो उनके का की मतलब है? रफाकत ना ही है खाली? दसो भाई दसो, भाई मीत तुसी दसो, रफाकत मैं तो ना सुनिया भी, तो मतलब की है? दूसरी चीज जड़ी रसूलों के नाल मिल के वो जेड़े 3000 लोग मिल गए, या ਉਹਦੇ बाद 5000 होर मिले ने, ਉਹਦੇ बाद हज़ारों हज़ार की तादाद च मिलते गए ने, हज़ारां तो लखां होए, लखां तो फिर मिलियन बिलियंस दे विच ट्रांसफर होते गए ने। ठीक है, तो उन्होंने 4 ही काम सन, 4 कामां नूं अज असीं डिस्कस कर रहे हैं। पहले उन्होंने कि पहला की सी तालीम पाना, तालीम पाने को खुदा दे कलाम नूं पढ़ते सन, सुनते सन, सीखते सन। ठीक है, ऐ काम करते सन। ठीक है, जेड़े मसीह यसू दे विच मिलते जाते सन, जिन्नी देर तक उन्होंने कोई खुदावंद ने कोई खिदमत कोई काम अगे सुनाने वाला या उस खिदमत ने नहीं खड़ा किया, उन्नी देर तक वो तालीम पाते सन, तालीम देंदे नहीं सन। ठहरना है, इसलिए मैंने ठहरने पर बड़ा जोर दिया था। समझना इन चीज़ों को, ठहरे ने तो फिर हूँ ठहर के तो हूँ अगे सिखा रहे हैं। खुदावंद ने खड़ा किया भी सिखाओ इन्हों, तालीम दवो इन्हों, अगे वध गए। रफाकत पर आ गया हूं मैं। रफाकत कहते हैं एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, फेलोशिप, खुदावंद के मुकद्दस मजमू में जमा होना, इबादत निकाले, कलाम को सुनने के हवाला से रफाकत करना, दुआ करने के हवाला से रफाकत करना। ये रफाकत मेरे अजीजों किसी एक की रफाकत से नहीं होता। जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उसको कहते हैं रफाकत की। अगर मैं अकेला ही मज़बा पर आता रहूं, अगर मैं अकेला ही मज़बा पर आता रहूं तो क्या मैं इसको रफाकत कहूंगा? आकर मैं दुआ कर रहा हूं, या जैसे मैंने पहले एक बात की कि भाई मैं कलाम सुना रहा तो तुसी सारे सो जावो, या तुसी सारे उठ के थले चले जावो, अपने अपने घरी चले जावो। फिर अज दोबारा गल करांगा, कहनी पेगी मैनू। ऐसे चर्चिस भी कलाम शुरू होंदा है तो किणवो किणवी सारे लोग जिन्नी देर तक कलाम खत्म होंदा
चर्च ही खाली, बिल्कुल खाली नहीं, लेकिन खाली ही कवांगे ना उन्हें। खिदमत गुजार रह गए ने तो या जेड़े मेरे वर्गे बहुते कलाम दे शौकीन ने वो बैठे ने, बाकी सारे रफाकत पर हूं मैं। रफाकत मेरे अजीजों उस वक्त होती है जब आप और मैं और हम सब मिलकर एक जगह जमा होते हैं, ख्वाह वो कलाम को सुनने, तालीम पाने के हवाला से, दुआ करने या दुआ के हवाला से जो रफाकत होती है, या हम किसी भी रूहानी चीजों की डिस्कशन के लिए, अपनी बढ़ोतरी और खुदावन के कामों की तरक्की के लिए जो रफाकत होती है, जिसमें मिलजुल कर काम किया जाता है, एक सोच, एक ख्याल, एक दिल और एक रूह जब होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समझ आन रही है मेरी भैनों? तो हम समझ आन रही है, पिछों रफाकत समझ आ रही है? आपने और मैंने देखना होगा क्या हमारी रफाकत है? सबसे सवालिया निशान है अपने आप से पहले है मेरा। ये रसूलों के साथ फिर क्या होते रहे हैं? इनकी क्या हो गई थी? रफाकत हो गई थी। आगे बातें बताऊंगा। मुझे बताएं, जब ये 3000 मर्द, 5000 मर्द, 10,000 मर्द, 1 लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियंस, ये जब खुदावंद में मिलते गए तो बाइबल तो हमें, मैंने इसलिए कहा कि रसूलों के माल की कलीसिया जो है ये इब्तदाई कलीसिया है। इसका नमूना मैंने कहा कि आज की कलीसियाओं में ये तस्वीर बहुत धुंधली हो चुकी है। इल्जाम नहीं है, हर एक कलीसिया, हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने अंदर झांके, उसको ये तस्वीर जो है वो बड़ी धुंधली नजर आएगी। और धुंधली तस्वीर कोई भी हो, क्या वो अच्छी है? अगर मुझे दिखने में, जैसे मैं दिखने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन खुदा का शुक्र इतना भी ये नहीं, तुझे सारे मैंने बड़े सोने लगा रहे हो, लेकिन धुंधलापन हो जाना ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें देखना होगा क्या हमारी ये जो तस्वीर हमें रसूलों के माल में इब्तदाई कलीसिया की नज़र आ रही है, बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर एक पिक्चर, एक ऐसी कलीसिया जो खुदावंद के जलाल के लिए फिर वो जो है वो मिलते गए, बढ़ते गए और रफाकतों में, तालीम पाने में, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में ये आगे बढ़ते गए हैं। तो उस पर मैं ये कह रहा हूं कि रफाकती तौर पर, या अभी हम दूसरे ये 2 पॉइंटों पर ही हैं, तालीम पाने और रफाकत के। मैं ये पूछने, आगे बढ़ने से पहले पूछ रहा था कि ये जितने भी इस तरह से खुदावंद में मिले हैं, संडे के संडे मिलते थे या कोई मखसूस दिन सन उदो मिलते सन? मेरे साथ देखिए रसूलों के ये माल, उसका 2 बाब, और उसकी अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा 44 वर्ष से पढ़ता हूँ। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुवाफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज, कब? तो क्या है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज, कब? हर रोज उनमें मिला देता था। हर रोज ये मैंने कहा कि भाई रसूलों के माल की कलीसिया, भाई ये हमारी इंस्पायरेशन है ना, ये कलीसिया, ठीक है, ये इंस्पायरेशन है ना हमारी कलीसिया। जो भी जिन जिन भी चर्चेस में कलीसियाएं हैं, इन्हीं से मुतासिर हो गए, इन्हीं ही की तालीम को, जो उन्होंने खुदा के कलाम की तालीम को खुद भी लिया, एक वक्त लिया, फिर जब वो निकले हैं, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, चारों एतराफ में जब ये निकले हैं तालीम को पाकर, तो यही तालीम दे देकर
आप में से मेरे जैसे बहुत सारों को उन्होंने मसीह यीशु में मिलाया है। जब मिलाया है तो तालीम तो वही हम पढ़ रहे हैं ना। तो उस तालीम के हवाला से मैं कह रहा हूं कि अगर वो तालीम पाते थे, रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे, दुआ में मशगूल रहते थे, तो ये क्या कोई मखसूस देश थे, कोई मखसूस टाइम थे? हम बाइबल मुकद्दस में क्या पढ़ रहे हैं? हर रोज आपने, मैंने, हम सबों ने इस चीज को देखना होगा। क्या हम हर रोज तालीम पा रहे हैं, रफाकत रख रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, दुआ में मशगूल है? चलो जेड़े डेली काम होंदे ने उन्हां च असीं की हैं, क्या उनमें हम हैं? अगर हम हैं तो पिछली बार भी आई सी है, फिर हम जबरदस्त है। अगर नहीं ना तो इल्जाम नहीं गा। अब देखना होना सी, हम इब्तदाई कलीसिया को डिस्कस कर रहे हैं। जो मसीह यीशु पर ईमान लाते थे, रसूलों के साथ मिल जाते थे, रसूलों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी, रसूलों से वो कलाम को सुनते थे, रफाकत जो रसूलों की होती थी उसमें वो जुड़ते थे। उसके साथ साथ फिर वो क्या करते थे? रोटी भी तोड़ते थे। उसके साथ साथ क्या करते थे? दुआ में मशगूल भी रहते थे। रफाकत समझ में आ रही है? आगे बढ़े। तो हर रोज मेरे अजीजों वो रफाकत करते थे। थोड़ा सा बस यहीं पर एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ूंगा। चर्चिज में इस बात को गलत मत लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड मसला है ये। मैं उन चीजों को डिस्कस करता हूं जो वर्ल्ड वाइड है। खुदा ना ख्वास्ता किसी एक कलीसिया को डिस्कस नहीं करता। रफाकत के हवाला से खादमीन, खिदमत गुजार जो होते हैं वो भी रफाकतों में नहीं जुड़ते। इत्तफाकत में कितने इत्तफाकत हैं? क्या नो खिदमत गुजार साडा मुंह ना, साडा ना जड़ा ना मुंह फाड़ के बोलिया करो खादम खिदमत गुजार। एक भाई के साथ मेरी बहस थी। मैंने कहा भाई तू खादम का पता है क्या होता है? खादम कहलवाना जो है ना, ये हर इंसान को बहुत पसंद है। यकीन करें, ओ हुन खादम है वे या नहीं है, लेकिन उन्हें खादम कहलवाना बड़ा पसंद है। और कई लोग जो है वो क्या करते हैं कि लोगों का भी ना बड़ा मसला है। लोगों का मसला नहीं है, खुदावंद खुद ही जड़ा ना टीके लगवा रहा होता नहीं है। खादम होंदा कोई छोटा मोटा काम ही है, लेकिन पिछों एडी बड़ी थापी मिल रही होती है, तू खादम तू खादम तू खादम। तो खादम होंदा नहीं है, लेकिन वो खादम बन गया होंदा है। इथों खादम बन गया होंदा है। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात कर रहा था कि ये आलमगीर मसला है। ये रफाकत के हवाला से मैंने कहा इस पे हम फिर आगे बढ़ेंगे छोटी सी बात करके। खिदमत गुजारी का काम चर्चिस में करते हैं, चर्चिस में खिदमत गुजारी का काम करते हैं, कलीसिया में खिदमत गुजारी का काम करते हैं, मिनिस्ट्री में खिदमत गुजारी का काम करते हैं। लेकिन उनकी रफाकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं गलत नहीं, सबकी बात नहीं करता, मेजोरिटी, सब नहीं, मेजोरिटी क्या है? किधर मिल देने, किधर रफाकत होंदी है? उच्ची बोलो। संडे के संडे ठीक है, ऐ कहने हो ना तुसी। देखना है हमने, देखना मेरे, मैं फिर कहूंगा खुदा ना ख्वास्ता मैं किसी को वो नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हम उस कलीसिया को भी देखें, आज की कलीसिया को भी देखें, हम अपने आप को भी देखें, उन 3000 को भी देखें जो मसीह यीशु पर ईमान ले आए,
उनके दिल पे चोट लगी, बपतिस्मा ले लिया। भाई वो जुड़ गए हैं तालीम पाने में भी, रफाकत रखने में भी, और आगे बढ़ेंगे। तो उस हवाला से मैं कह रहा हूँ कि हमें भी देखना होगा। हम काम बड़े बड़े कर रहे हैं, काम मसीह की कर रहे हैं, बड़े बड़े। भाई खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम ये छोटा काम तो नहीं है, लेकिन कई लोग इसको भी हकीर जानते हैं। लेकिन इसको हकीर जानने की जरूरत नहीं है मेरे। आप हकीर जानेंगे ना, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं पीछे एक बात कर रहा था, खादम खादम वो अब जब मेरी उसके साथ बात हुई, मैं उसको कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन मैंने वैसे उससे कहा भाई आप खादम हैं, तो उसने कहा कि तेनू की लगता है मैं खादम नहीं। तो मैं जिस पॉइंट के ऊपर उसको खादम खादम कह रहा था कि मगर तू खादम नहीं है, मतलब जब तू रफाकत, तेरी कलीसिया के साथ रफाकत नहीं, जब कलीसिया में तेरा काम काज नहीं, जब तू अब जो है वो बहुत दूर खुदावंद के कामों से, तो भाई आप कैसे अपने आप को खादम कहते हो? तो उसको मेरे ख्याल में वो जो ये वाला खादम था ना, जो मैंने कहा कि तू खादम तू खादम तू खादम, वो ये वाला खादम बन के उसने अपने आप को खादम ही बनाया हुआ था, और वो उस वाली तस्वीर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, जो उसके लिए नुकसानदेह थी। तो मेरे अजीजों, आपने और मैंने देखना होगा क्या वाकई ही हम खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम तो करते हैं, खुदावंद में मिले तो हैं, खुदावंद का एक हमने बड़ा ज़बरदस्त हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्या हमारी रफाकत है? अगर रफाकत नहीं है, अगर संडे के संडे ही रफाकत सिर्फ रह गई है, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये वाली रफाकत हमारी किसी काम की? बोलो, नहीं काम दी है। घर तो सानू जा लेंदे, फिर ऐसे टॉपिक जिते असीं गल करांगे, दसांगे कि किन्नी इहदी वैल्यू होगी। लेकिन मेरे अजीजों, हम अकॉर्डिंग टू बाइबल जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल ही बात कर रहे हैं। मौजूदा कलीसियाओं को, मौजूदा खिदमत गुजारी को, मौजूदा हमारी रफाकतों को मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमें देखना होगा तीसरा पॉइंट क्या था। और रोटी तोड़ने में, रोटी तोड़ने में पेंटिकोस्टल जो चर्चेज हैं, मेजॉरिटी उन्होंने ये रोटी तोड़ना खुदावंद के बदन और खून में शामिल होने को जाहिर करता है, ठीक है। और खुदावंद ने बड़ा ज़बरदस्त इसके हवाला से बात भी की है, रोटी तोड़ने के हवाला से, ठीक है। तो इस रोटी तोड़ने के हवाला से जो है वो मैं बात कर रहा था कि जितने भी पेंटिकोस्टल्स हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा यही है कि मंथ में एक बार, एक संडे को जो है वो क्या करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, ठीक है। खुदावंद के बदन और खून में ये रोटी तोड़ना जो है ना, खुदावंद के बदन के हवाला से बात हो रही है, ठीक है। जब खुदावंद ने अपने आप को पेश करना था, उससे पहले उसने अपने शागिर्दों के साथ जो आखिरी खाना खाया, अपना बदन, उसने कहा कि जो रोटी तोड़ के दी, कहा ये मेरा बदन है। आए मेरे साथ इस हवाला को देख ही लेता कि आपको समझ आए रोटी तोड़ने के हवाला से क्या वाली बात हो रही है। ये यीशु मसीह नासरी ने भाई हमें हुक्म दिया है, ये उस वाली रोटी की बात नहीं हो रही कि जिधों भी तुम जमा हो तो होटल ते जरा आर्डर शार्डर करके मोर्गन भाई फलानी जगह जरा आर्डर कर रहा है, जरा सबवे देते या डोमिनोज से या और कौन सा ऑर्डर वाले उत्थे आर्डर करते, जरा फलानी चीज़ मंगवा ला, फलानी चीज़ मंगवा ला, रोटी तोड़िए, रोटी खाइए, इकट्ठे हुए यार, रफाकत हो रही है, तलीम पा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। हाँ भाई, रोटी का आर्डर करते जरा मोर्गन भाई या माइकल भाई या इंतजामिया रोटी का बंदोबस्त करे। मेरे साथ देखें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 19वीं आयत। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। किसने? खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने। ये वो वाक़या है जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने पकड़वाया जा रहा था, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी खाना खाना चाहता हूँ। ये वो वाक़या है, ये वो बातचीत है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और यही जो है रसूल जिन्होंने तालीम खुदावंद यीशु मसीह नासरी से पाई, उसी तालीम में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं रोटी तोड़ने पर।
तो मैंने कहा कि पेंटिकोस्टल मेजॉरिटी महीने में एक बार रोटी तोड़ती है, खुदावन के बदन और खून में शामिल होती है, जिसे होली कम्युनियन कहते हैं। लेकिन शागिर्द या उनके साथ जितने लोग मिल जाते थे वो कब कब करते थे? हर रोज, हर रोज। समझ आ रही है? मैंने कहा कि इब्तिदाई कलीसिया हमारी इंस्पायरेशन, हमारी मोटिवेशन, हमारी बुनियाद है। असी ते बुनियादी कलीसिया दे मैंबर आ, वो सारे काम ये करती थी। अब हमें देखना होगा कलीसियाई तौर पर भी और इंडिविजुअली तौर पर भी। वो 3000 जेड़े सन ना, वो इंडिविजुअली तौर ते आते सन, हर रोज मिलते सन उन्होंने दे नाल, तालीम भी पाते सन, रफाकत भी रखते सन, रोटी भी तोड़ते सन, ते अगे जड़ा सब नाल औखा काम है वो भी करते सन। रोटी तोड़ने के बाद अगे चलिए, चौथा काम, आखिरी काम क्या करते थे? की करते सन? किथे करते सन? दुआ। पूछ रहा हूं आप लोगों से, किथे करते सन? अपने अपने घरी, अपनी अपनी फैमिली दे नाल, ते अपने अपने वास्ते। मैनू खुदावंद ऐ दे दे, मेरे बच्चों नूं ऐ दे दे, मेरे भरा नूं, मेरी भैन नूं ऐ दे दे। भाई बताएं मुझे, वो दुआ कहां करते थे? किथे करते थे? आज मेजॉरिटी कलीसियाओं की जो है ना, ये वाला काम करती है डेली बेसिस पे, हर रोज। ये मैंने कहा ये हर रोज ये सारे काम होते थे भाई। वो तालीम भी पाते थे, ठीक है, रफाकत भी रखते थे, रोटी भी तोड़ते थे, और अभी हम चौथी चीज पर आ गए हैं, दुआ में मशगूल रहते। ये डेली बेसिस पे करते थे, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ये सारा काम होता था। और मैंने कहा ये इब्तिदाई कलीसिया थी, और हम ही इब्तिदाई कलीसिया के दावेदार, ठेकेदार, बड़े बड़ी बातें करने वाले। लेकिन आज आपको और मुझे, हम सबों को देखना होगा कि क्या वाकई ही मैं इब्तिदाई कलीसिया की तस्वीर कलीसियाई तौर पर, रफाकती तौर पर, यानी कि मजमा और जमायत की सूरत में, या इंडिविजुअली तौर पर, पर्सनली तौर पर, शख्सी तौर पर, क्या मैं इस वाली तस्वीर में कहीं अपने आप को देख रहा हूं? अगर नहीं देख रहा तो फिर मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, लेकिन पहले इस चीज को हमें देखना होगा और दुआ करने में मशगूल रहे। पूछना चाहूंगा, दुआ वो कहां करते थे? आप लोगों ने कहा भाई हैकल में, ठीक है। मैं ये होर अगे वध गया वहां, मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। मैं साथ साथ करंट सिचुएशन इसलिए भी साथ साथ करता जा रहा हूं, हमने अभी देखना है। मगर देखो, अगर प्रैक्टिस बिब्लिकल नहीं है ना, अगर बिब्लिकल प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बिब्लिकल ब्लेसिंग्स भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं एक बात को ना वाजे कर देना चाहता हूं, हम रूहानी अंधेपन में भी ना बहुत फंसे हुए हैं। हम सबों का ये मसला है। रूहानी अंधापन क्या है? अभी ये जो सूरज निकला हुआ है, जिसकी रोशनी कह लें, रोशनी के बाद साथ साथ इसकी धूप भी है, तपिश भी है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद भी है और बहुत सारी चीज़ों के लिए नुकसानदेह भी है, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक बात कर रहा हूँ। चांद का भी यही काम है, हवाओं का तेज़ चलना, स्लो चलना, ना चलना, जैसा भी है, समंदरों का, हर एक चीज़ का। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, मैंने कहा हम अंधा रूहानीपन भी हमारे अंदर बहुत है। वो क्या है जिसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अभी छोटी सी बात करके।
ये जो सूरज अभी आसमान से अपनी रोशनी या तपिश दे रहा है, ये क्या सिर्फ ईमानदारों के लिए है? जब आसमान से मींह बरसता है, बारिश होती है, और उस बारिश से बहुत सारी पैदावार होती है, उस पानी से, उस पैदावार से हम सब जो है वो अपने पेट को भरते हैं, अपनी रोजमर्रा की चीजों को करते हैं। क्या ये मींह का बरसना, जमीन को पैदावार देना, ये सारी चीजें क्या सिर्फ ईमानदारों के लिए है? नहीं। आपके लिए कुछ भी हो जाना, आपके लिए कुछ भी हो जाना, इसमें सिर्फ ईमानदार का ही वो नहीं है मेरे अजीजों। सिर्फ खुदावंद से जो कोई मांगेगा ना, ख्वाह वो ईमानदार है, गैर ईमानदार है, जैसा भी ईमानदार है ये नहीं है, लेकिन जब खुदावंद से आप मांगते हैं तो वो आपके मांगने पर निगाह करता है। ठीक है। रूहानी अंधापन क्या है? मैं मांगनी तो मैं मांगना वा तो मेरी ही खुदा मेरी ही सुनते ही। जिन्ने चर्चा के अंदर ज्यादा बहते नहीं ना, गोडे टेक टेक के बहते नहीं, जिन्होंने कहते हैं दुहाइया मुझपे, इन्हों की नहीं खुदा सुनता। असी तो घर ही दुआ करने तो खुदा साढ़े वास्ते आसमान खोल देंदा। ओ भाई आसमान तो खुदा ने सब वास्ते खोलिया, वो जेड़ा नहीं दुआ करता वो वास्ते भी खोले, तो जेड़ा करता वो वास्ते भी खोलिया। आसमान खुले की बात हो रही है। ठीक है। तो मेरे अजीजों, ये सारी चीजें बड़ी अचीवमेंट्स की मैं बात करूंगा, जो रूहानी अचीवमेंट्स है। दुनियावी अचीवमेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारे किसी काम की नहीं है। आज मैं कुछ अगर अच्छी जॉब करता हूँ, अच्छा कारोबार करता हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ, जिससे एक मिसाल है कि मेरी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से कोई लगाव, कोई सरोकार ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अगर मैं करता हूँ तो वो मैं कब तक करता हूँ? उस वक्त तक करता हूँ जब तक मैं ज़िंदगी ज़मीन पे हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान, जिन्होंने पता नहीं दुनियावी तौर पर क्या क्या अचीव किया, बहुत बड़े बड़े उन्होंने अपने दुनियावी तौर पे नाम भी कमाए। उनके नाम आज भी बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी चीज़ों में लिए जाते हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या अब उनके लिए ये आसमान उस तरह से उनको रोशनी देता है, या उस तरह से गर्मी देता है, या ज़मीन की पैदावार अब उनके लिए किसी काम की है? नहीं। क्यों? इसलिए कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। मैं कह रहा हूँ रूहानी अंधापन भी हमारे अंदर बहुत है, और ये रूहानी अंधापन जो है ना, ये हमें किसी काम का नहीं छोड़ता है। हम अगले बंदे को हकीर जानना शुरू कर देते हैं, और ये है, बहुत तल्ख बात कह रहा हूं, और मैं बड़ी एक्सपीरियंस्ड बात कर रहा हूं। हम अगले को बंदा ही नहीं समझते। ये रूहानी अंधापन है हमारा। हमें इस रूहानी अंधेपन से बाहर आना होगा। हम समझते हैं कि हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। इसको अचीव करना नहीं कहते। मैं फिर कहूँगा, दुनियावी तौर की अगर अचीवमेंट्स की बात करनी हो तो अपने से किसी दूसरे पे निगाह करके देखें जो किसी भी तरह से खुदावंद को मानता नहीं है, लेकिन वो आपको, यानी कि आपसे ज़्यादा आपको, अगर उसको आप ब्लेसिंग समझते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ मैं ब्लेसिंग नहीं समझता, उसको मैं ब्लेसिंग नहीं कहता, तो फिर आपको खुद ही समझ आएगी कि जिस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे अजीज़ों, दुआ करने में मशगूल रहते, कहाँ रहते? हैकल में, यानी कि रफाकती तौर पर वो जुड़ते, जहां पर तालीम पाते, वही तालीम की शुक्रगुजारी के लिए वो क्या करते? दुआ करते। रफाकत में एक जगह जुड़ते तो जमात की सूरत में उस रफाकत के लिए खुदावंद की हजूरी में दुआ करते। रोटी तोड़ते यानी कि खुदावंद के बदन में शामिल होते, उस कलाम को पूरा करते जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी भी रोटी तोड़ो तो मेरी यादगारी में यही क्या करो। तो दुआ करते। क्या करते? हर एक चीज में दुआ करते। किसमें? हर एक चीज में, हर एक चीज में दुआ करते। दुआ क्या है? शुक्रगुजारी।
आज दुआ क्या है, मैनू ही दे दे, मैनू ही दे दे, मैनू ही दे दे, मैनू ही दे दे, मेरे नहीं दे दे, मेरे नहीं दे दे, मेरे नहीं दे दे। ये है आज हमारी दुआ। ये जब इकट्ठे होकर दुआ करते थे ना, तो तुसी की समझते हो, ये खाली पतरस वास्ते दुआ करते होंगे? अगर खाली पतरस लिए करते होंगे तो जेडे बाकी होर 11 सन, ठीक है, 11 हो गए सन, फिर बाद च ठीक है, वही बोल पैंदे होंगे, वो यार को बहुत ही है। नहीं, ऐसा नहीं था। शायद वो 3000 फिर और लोगों के लिए दुआ करते थे। ए दुआ तो असी तो करनी ही नहीं। इस दुआ का बोझ कलीसियाओं में बहुत कम हो गया है। होगा कम, क्यों नहीं होगा? इसलिए कि उन्हें घर ही मजबे बना लेने, रफाकत रही नहीं, तालीम पानी नहीं, तालीम संडे में जिन्नी देर छड़ी है वो बहुत हो गई भाई। नहीं, जैसे मैंने लास्ट संडे भी बात कर रहा था, आने वाला जो कल कलाम, तैयार हो जाओ। क्योंकि मैंने तो देखा जब जब कोई मैं ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर देता हूँ, कई लोग बड़े ढीठ हो बन जाते हैं। जो बनते हैं उनको पता है मैं जिनको कह रहा हूँ, वो आगे से वो ढीठ बन जाते हैं। लेकिन जिस बात को आमीन करके आगे बढ़ते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे। ढीठपुना किसी का काम ना आएगा, ढीठपुना किसी का काम ना आएगा, वो अपनी बरकत को रोकता है। ये है वो बरकत जिस बरकत के लिए मैं कह रहा हूँ। ढीठ ना बने, ढीठपुना खुदा को पसंद नहीं है। डायलॉग बोल देना, वो कर देना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें मेरे अजीजों। क्यों हमारे जहन, हमारे दिल नहीं मिलते? वो बात पीछे में भूल गया था। रफाकत का बड़ा अमल दखल है। ये जितने भी मिलते जाते थे ना, ये फिर और आगे बढ़ने के लिए जो है वो मिल के काम करते थे। एक दिल, एक सोच, एक ख्याल हो जाए। आज एक दिल, एक सोच, एक ख्याल कलीसियाओं में क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते, रफाकतें ख़त्म हो गई हैं। रफाकत है ही नहीं है। रफाकत संडे दी है, संडे नु क्या है? ये कोई रफाकत है? ये कौन सी रफाकत है भाई? इतने खलो के सनी ने वर्शिप कर छड़ी, या मैं वर्शिप कर छड़ी, इतों जी भैन खलोती या जी बेटी खलोती उन्हें मीटिंग लीड कर छड़ी, या हुण मैनू कलाम का मौका मिल गया तो मैं कलाम सुना छड़िया। तुसीं हुण बह के सुनन डे, सुनन डे, सुनन डे, बोल कुछ नहीं सकते। क्या ये वाली रफाकत खुदावन चाहता है? भाई ये रफाकत नहीं है, ये दूसरे लेवल की रफाकत है जिसको हमने ये रफाकत समझ लिया है। कलीसियाओं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हम क्यों जो है वो अच्छे काम के लिए मुत्तफिक नहीं होते? इसलिए मुत्तफिक नहीं होते क्योंकि रफाकत नहीं है। अब मेरा अपना दिमाग है, मेरी अपनी डायरेक्शन है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को सोचता हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तू होता कौन है या आप होते कौन है? मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं आपके साथ मुत्तफिक क्यों हूं? मैं क्यों आपके साथ रफाकत करूं? मेरे पास टाइम नहीं। नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम। इसकी मेन वजह सिर्फ यही है, रफाकतें खत्म हो गई है। मैंने कहा कि जो खिदमत गुजारी का काम करते हैं उनकी भी रफाकतें नहीं है। कलीसियाओं में ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और यहीं से इब्लीस अपने मंसूबों को पूरा करता है और मंसूबे पूरे कर भी रहा है। ठीक है, तो दुआ करने में मशगूल रहते हैं। तो मेरे अजीजों देखें, मैंने कहा कि अगर आप अपने घरों में दुआ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, करनी भी चाहिए। करो करो भाई, करो, घर में भी दुआ करो। लेकिन यहाँ जो दुआ करने का एक ट्रेंड है, वो जो घर में आप दुआ करते, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, सच कह लिया जाए। भावें वो दुआ की आवाज़ मैनू नहीं आती, मैं हर किसी के घर तो नहीं बैठा, लेकिन वो दुआ जी है ना, गौर कीजिएगा इस दुआ के ऊपर, अपने लिए होती है, सिर्फ अपने घराना, अपने ख़ानदान, अपनी चीज़ों के लिए होती है। लेकिन जब आप खुदा के घर में, कोई भी खुदा का घर है, जब आप उसमें आकर रफाकती तौर पे, किसके तौर पे? रफाकती तौर पे जब आप दुआ करते हैं तो किसी एक के लिए दुआ नहीं करते आप। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं, जो भी चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं, या जिन जिन चीज़ों में हम आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, उन चीज़ों को, उन मज़हबों पर खुदा के घर में जो मशगूल, दुआ में जिस तरह से मशगूल होना कलाम बता रहा है, उसके मुताबिक
उसके मुताबिक फिर वैसे दुआ होती है, वैसे दुआ होती है। अपने प्रेयर वॉरियर से पूछना चाहूंगा। तो मेरे अजीजों, फर्क है, दुआ में मशगूल रहना भी फर्क है। आप तालीम पाते हैं, पता नहीं कित्थों तालीम पा रहे हो, कैसी तालीम पा रहे हो, लेकिन जो आपके ऊपर सरबराह है, जरूर है कि आप उनके साथ ही तालीम पाए, उनसे ही तालीम पाए। और अगर कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उन्हीं से राब्ता करें, उन्हीं से ही राब्ता करें। इधर उधर ना भजो, इधर उधर भागने से भी बेहतर है कि आप खुद कलाम मुकद्दस को पढ़े, जिसके लिए मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ, उभारता रहता हूँ, भैया इन्हू पढ़ो, इन्हू पढ़ोगे तो फिर तो कितने भी इधर भजन की जरूरत नहीं, तो आप ही समझ आ जाएगी आ तालीम उन कितों दी जा रही है, कौन है, कितों तालीम दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या 4 चीजें आज सीखी हैं? तालीम पाने, यानी कि खुदा के कलाम को वो हर रोज बैठ के इसके ऊपर गौर व फिक्र करते थे, अहद अतीक और अहद जदीद, और उस वक्त की करंट सिचुएशन को सामने रखकर वो उन सारी चीज़ों को देखते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी तो फिर आगे भी वो सिखाने वाले हुए। 3000 मर्दों के दिल पे चोट लगी, और आगे बढ़े तो 5000, इसी में और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो लिखा फिर 5000 मर्दों के दिल पे चोट लगी। इस तरह से दिल पे चोटें लगती गई और लोग जो है वो तब्दील होते गए, मसीह यीशु पर ईमान लाते गए, उसे कबूल करते गए। और इस तरह से एक रफाकत में, एक रोटी तोड़ने में, एक दुआ करने में, तालीम पाने में एक होते गए। की होते गए? एक होते गए। ये चारों चीज़ों का एक होना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के मुताबिक अगर ये 4 चीज़ें कलीसियाई तौर पर, शख्सी तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर हमारी ज़िंदगियों में नहीं, तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को देखें, हमें थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है। आखिरी बात करके बंद करूँगा। ये सारी बातचीत करने का मकसद ये था कि अगर ये चारों चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं, 4 में से अगर 3 है 1 नहीं, और अगर 1 है 3 नहीं, तो फिर थोड़ा देखने की ज़रूरत है। 4 चीज़ें क्या है? तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में। अगर ये 4 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है? ठहरने की ज़रूरत है। सच कह रहा हूँ, फिर ठहरने की ज़रूरत है। तो खादम कभी कह देना ठहरने वालों तो फिर तो समझना है इस चीज़ में। ठीक है, तैयार रहे मेरी कलीसिया ठहरने के हवाला से। अगर ये 4 चीजें कलीसिया में नहीं, खिदमत गुजारों में नहीं, इंडिविजुअली तौर पर अगर नहीं, तो फिर मेरे अजीजों ठहरने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? ठहरने की जरूरत है। जब तक ठहरेंगे नहीं, उस वक्त तक ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। और ठहरेंगे तो ठहर कर ही हमें इन सारी चीजों को हासिल करने में जो सबसे बड़ा हमारा मददगार है वो कौन है? पाकरू। पाकरू आपको सिखाएगा कि कैसे तालीम पानी है, कैसे रफाकत रखनी है, कैसे रोटी तोड़नी है, कैसे दुआ करनी है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ठहरने पर ही शुरू होगा। और वो पाकरू आपको, मैंने कहा कि इनाम में मिलेगा। वो आपको सारी चीजों की तमीज देगा। जिन्हें भी असी बन बन वहा लिया ना, असी बहुत पाकरू ना मामूल। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मेरा टॉपिक ऐसा है, इसलिए इस तरह की बात करनी पड़ेगी। आखिरी बात करके उनको समझने की, देखने की जरूरत है। ऐ चीज़ा तो है नहीं गया, ऐ चीज़ा तो है नहीं गया। ये काम पता कब हुआ है? उस वक्त हुआ है जब वो भी ठहरे रहे हैं। कौन ठहरे रहे हैं? शागिर्द, खुदा यीशु मसीह नासरी के रसूल, वो ठहरे रहे हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आए हम सब अपनी आंखें बंद कर